प्रणाम मित्रों, श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ से आपका अभिनंदन है। कल से गुप्त नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया था कि गुप्त नवरात्र में यथासंभव कोई व्यक्ति दीक्षित हो अथवा अदीक्षित हो, सप्तशती का पाठ अवश्य करें। तो अनेकों लोगों ने मुझे मैसेज किए। ज़्यादातर लोगों को शंका थी कि सप्तशती का पाठ अदीक्षित व्यक्ति को करना उचित है अथवा नहीं। बहुत सारे लोगों को यह भय था कि सप्तशती तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उच्चारण का दोष हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत से लोगों ने यह कहा कि 1 साल गुरु के सानिध्य में आपको सप्तशती के पाठ का उच्चारण सीखना चाहिए। देखिए, किसी भी स्तोत्र के पाठ के लिए अथवा सप्तशती के पाठ के लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। सीखना क्या होता है, जो गुरु के साथ जब हम बैठते हैं सप्तशती में जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों में क्या है। ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सप्तशती से ही आपको बता रहा हूँ और अन्य लोगों ने जो जानकारियाँ दी उससे, जो मुझे गुरुओं से ज्ञान मिला, उसमें निसंदेह रूप से न्यास है, सेतु है, शुद्धि है, उत्कीलन है, कुछ क्रम है। ये सारी चीज़ें हैं जो गुरु से सीखी जाती हैं। क्योंकि अब जैसे शापोद्धार है या उत्कीलन है, इसकी अनेकों विधियां उपलब्ध हैं। तो गुरु आपको कौन सी विधि बता रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं कि आपके लिए कौन सी विधि उचित होगी या वो बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अलग अलग विधियों का, अलग अलग मंत्रों का अवलंबन लिया जाता है। आपको जो विधि उचित लगती है आप उस विधि के साथ चलें। सप्तशती के द्वारा मैंने सिर्फ यह निवेदन किया था कि भगवती की प्रसन्नता के लिए, उनके श्री चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे, इस हेतु आप सप्तशती का पाठ करिए और उनसे निवेदन करिए कि अगर आपको बहुत इच्छा है संस्कृत में पाठ करने की तो उनसे निवेदन कर लीजिए कि उच्चारण का अगर कोई दोष हो, मात्रा का कोई दोष हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा। मात्र का स्वरूपा भी वही है, अक्षर सारे वही हैं, भगवती ही हैं, भूतलिपि भी वही हैं, सारी भाषाएं उनकी हैं। आप हिंदी में पाठ कर लीजिए, भाव होने चाहिए आपके पास। परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम एक बात कहते थे, वह बात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवती की पूजा के लिए। वो कहते थे कि भगवती की पूजा भाव से की जाती है और जहाँ भाव का अभाव होगा वहाँ वो कभी नहीं आएंगी। तो जिस भाव से आप पूजेंगे, जितना सुंदर आपका भाव होगा उतना ही आपको परिणाम शुभ मिलेगा। हाँ, आप कोई काम प्रयोग करने जा रहे हैं तब अवश्य आपको नियम का ध्यान रखना होता है। पर मेरा निवेदन ये था कि भगवती की प्रसन्नता अगर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो फिर और क्या चाहिए। उनसे इतनी ही तो प्रार्थना है कि आप प्रसन्न हो, आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे और आपके चरण कमलों की जो छाया है वो हम पर, हमारे परिवार परिजनों पर, हमारे मित्रों पर, सब पर बनी रहे। तो जो भगवती के आश्रित हैं उन्हें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निसंदेह रूप से आपकी परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, बहुत सारी कठिनाइयों में आप उलझते हैं। लोगों ने क्रम के बारे में पूछा तो सीधा निकुंभला क्रम क्या होता है वो बता दीजिए। करेंगे क्या आप जान के? चलिए बता देते हैं हम आज आपको। तो एक अहम का भाव है आपके भीतर। शक्ति की पूजा करना एक अलग विषय है। आप शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिंह की सवारी करना चाहते हैं,
भगवती हर समय अपने हाथ में अष्टादश भुजा वाली भगवती नहीं होती। जैसे मेरी माता के 2 हाथ 2 पैर हैं, आपकी माता के 2 हाथ 2 पैर हैं, भगवती जो जगत की माता है उसके भी 2 हाथ और 2 पैर ही हैं। वो हर समय महिषासुर मर्दनी के स्वरूप में नहीं होती है, हर समय चंडमुंड का संहार करती हुई नहीं होती है। उन्होंने किया था, उसके बाद वो सौम्य स्वरूप में आ गई थी। तो हम जब उनकी महिमा का गुणगान करते हैं तब हम ये ध्यान करते हैं। और ध्यान आप जिस तरीके का करेंगे, भाव जिस तरीके का उदित होगा उस तरीके का आपको परिणाम मिलेगा। तो पहली बात, सप्तशती का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भारतवर्ष के लाखों परिवारों में सप्तशती का पाठ कुल परंपरा से किया जा रहा है लगातार। और वो सिर्फ पाठ होता है, वो पाठ करते हैं, उन्हें उनके मन में कभी कोई शंका कुशंका भय नहीं होता है, वो करते हैं पाठ। तो देख लेते हैं भगवती के सप्तशती क्या है। सप्तशती से ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अनेकों प्रकार की सप्तशती उपलब्ध है। 700 मंत्रों की जो सप्तशती गीता प्रेस से उपलब्ध हो जाती है, सरलतम। अन्य अन्य जगह में अलग अलग सप्तशती उपलब्ध है। देवी का पूजन उत्तर भारत में अलग प्रकार से होता है, दक्षिण भारत में अलग प्रकार से होता है, इतना जान लीजिए। मिथिला का अपना एक अलग पद्धति है पूजन करने की, पर देवी की जो सामान्य पूजन पद्धति है सप्तशती की, उसे समझ लेते हैं। तो सप्तशती में क्या है? अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, अवश्य करिए। कलश स्थापना की विधि फिर कभी, परंतु कलश स्थापना में हमेशा ये याद रखिए कि कलश स्थापना दिन में होती है, रात्रि में नहीं होती है। और दूसरा एक रहस्य, भगवती का जो हवन पूजन है, प्रयास करिए कि वो रात्रि में हो, महानिशा काल में। भगवती के मंत्रों का हवन रात्रि में अगर किया जाए तो वो ज़्यादा फलदायक होता है। प्रथम चीज़ होती है कवच। कवच का अर्थ होता है आपके शरीर की रक्षा हेतु, आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से, दैहिक दैविक भौतिक बाधाओं से आपको सुरक्षित करने हेतु कवच का पाठ किया जाता है। और कवच में लिखा भी है, भगवती के दुर्गा कवच में, कि जो इसका पाठ करता है वो 100 वर्ष की आयु भोगता है और अकाल मृत्यु से बचा रहता है। नवरात्रि का जो अवसर होता है, एक परंपरा मैंने देखी है, चैत्र नवरात्र जब आती है, जब जिसमें रामनवमी पड़ती है, नवमी के दिन, वो नवरात्रि जो भगवती तारा को समर्पित होती है। यह भी एक रहस्य है। लोग अक्सर कहते हैं कि गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं की नवरात्रि है। निसंदेह महाविद्याओं की नवरात्रि है। साधक गोपनीय रूप से महाविद्याओं की 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या का पूजन करता है, जाप करता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पाठ करता है। पर रामनवमी की जब हम बात करते हैं तो वो एक लौती जो नवरात्र है, उसमें एक विधान रहा है, हमने बचपन से देखा है कि जो शाक्त लोग होते थे, जैसे हम शाक्त परिवार को से आते हैं, तो हमारे यहाँ विधान था कि नवरात्रि में सप्तशती का पाठ होता था, तो 9 दिन कवच का भी पाठ होता था। तो 9 दिन में वो कवच जो है वो सिद्ध किया जाता था, एक प्रकार से वो सिद्ध हो जाता था। इसी तरह जो वैष्णव लोग होते थे वो आज भी करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। एक संकल्प ले लेते हैं कि हम इतना 9 दिन में इतना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसे सिद्ध करते हैं। तो जो कवच होता है वो आपकी शरीर की रक्षा के लिए होता है। दुर्गा का पूजन हो अथवा पाठ हो, इसका कवच अनिवार्य है। एक चीज़ और बता दूं, जब आप आगे बढ़ेंगे सप्तशती में, जब हवन की बारी आएगी तो दुर्गा के कवच के मंत्रों का हवन नहीं होता है। एक और बात बता दूं आपको, रहस्य है एक, कवच के कुछ मंत्रों से देवी का अभिषेक ज़रूर किया जाता है, वो काम प्रयोग की श्रेणी में आता है। बिना भय के करिएगा, मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, पर आपको एक विधान बता रहा हूँ कि कवच के मंत्रों का हवन नहीं होता है, परंतु देवी का अभिषेक अवश्य होता है।
कवच के बाद आता है अर्गला। अर्गला क्या है? अर्गला है चटकनी, द्वार में लगाई जाने वाली, तो उसे खोलना पड़ेगा। तो पहले कवच, फिर अर्गला। आप अर्गला करते हैं, द्वार खुलता है। ये द्वार खुलता है। उसके बाद जैसा कहा गया है कि सप्तशती में एक कीलक है, क्यों उसका पाठ होता है? तो बताया गया कि भाई उत्कीलन करना आवश्यक है, सप्तशती कीलित है। तो अक्सर जो लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास गुरु नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कीलक पढ़िए, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, ये श्लोक को पढ़िए। शिव ही गुरु हैं, भगवती ही गुरु हैं, उन्हीं से कहिए। आगम उन्हीं दोनों के बीच के संवाद को कहते हैं। ये जितने तंत्र आप देख रहे हैं, ये सब देवी और महादेव के बीच का संवाद है। तो प्रथम गुरु वही है। आप बड़े आराम से कहते हैं कि हमारे प्रथम भौतिक गुरु जो है वो हमारे माता पिता हैं, जन्मदायिनी माँ है और जन्म देने वाले पिता है। तो प्रथम आध्यात्मिक गुरु जो है वो शिव और पार्वती है, ये जान लें। उन्हीं से निवेदन होता है कि हमें भौतिक गुरु की प्राप्ति कराइए, देहधारी गुरु की प्राप्ति कराइए, और जब तक वो नहीं है तब तक आप हमारे गुरु स्वरूप में रहिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। और वो करते हैं, वो करेंगे। भाव तो पैदा करिए। अब वो ना करके आप फेसबुक में या विज्ञापनों में गुरु तलाशते हैं, तो उन्हें गुरु मान लीजिए। तो कीलक आपने कर लिया, उत्कीलन हो गया, और उसके बाद आप आरंभ करते हैं। तो मुझसे कहा जाता है कि कीलक पढ़ने मात्र से नहीं होता है, ये सत्य है। शापोद्धार भी किया जाना पड़ता है, करते हैं लोग। अब शापोद्धार की अनेकों पद्धतियाँ हैं। अब जो सरलतम पद्धति मैं आपको बताता हूँ, कुछ मत करिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना आपने पढ़ लिया। एक चीज़ और है जो सप्तशती में, उसमें मत ऐक्य नहीं है, लोगों को मतांतर, मत भिन्नता है। कुछ कहते हैं कि कुंजिका का पाठ किया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, कुंजिका अलग से, उसका सप्तशती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुंजिका में आता है कि दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा अगर आप कुंजिका का पाठ नहीं करते हैं। तो कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें। और सप्तशती का सरलतम उपाय उत्कीलन का जो है, जो स्वयं सप्तशती में वर्णित है, तो उसमें 3 चरित्र हैं। ये तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 चरित्र हैं। 3 त्रयात्मक, त्रिगुणात्मक शक्तियाँ हैं। ये तीनों शक्तियाँ मिलके ही सप्तशती का निर्माण हुआ है। इन्हीं तीनों चरित्रों की महिमा का बखान हुआ है। तो सरलतम जो प्रचलित जो तरीका है उत्कीलन का, वो है कि जब आप पाठ करने जाएं तो कवच, अर्गला, कीलक, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ, वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ, नवाण का जाप, यह करने के पश्चात आप जो भगवती का वाहन है उनका पूजन संपन्न करते हैं, और उसके बाद सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं। नवाण का 108 जाप किया जाता है, नवाण मंत्र का। इसके लिए आपको किसी से नवाण मंत्र की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसा क्रम है, प्रचलित क्रम, जिसमें आप अगर करते हैं तो सप्तशती स्वयं उत्कीलित मानी जाती है। वो क्या क्रम है, कैसे पाठ करना है? तो पहले 13वें अध्याय का पाठ करते हैं, फिर प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं, फिर 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, फिर द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं, फिर 11वें का करते हैं, फिर तृतीय का करते हैं, फिर 10वें का करते हैं, फिर चौथे का करते हैं, फिर 9वें पाठ का करते हैं, फिर 5वें का करते हैं, फिर 8वें पाठ का करते हैं, और फिर 6वें का, और सप्तम अध्याय का 2 बार पाठ करते हैं।
ये करने से शापोद्धार और उत्कीलन दोनों हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब आप चाहें तो जो नित्य चाहते हैं कि हम एक पूरा सप्तशती का पाठ करें, वो इस क्रम से पूरा सप्तशती एक दिन में पाठ कर सकते हैं। जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में एक पाठ करना चाहते हैं, वो इस क्रम को बांट सकते हैं, वो इस क्रम से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पाठ किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि अष्टमी में पाठ कर लीजिए, ये भी कहा जाता है कि प्रथम दिन पाठ कर लीजिए, ऐसा भी बताया गया। परंतु ये उत्कीलन और शापोद्धार का सबसे सरल तरीका माना जाता है। अब बात कर लेते हैं शापोद्धार की। शापोद्धार के अनेकों मंत्र भी हैं। मैंने जो आपको अभी जो पाठ करने का तरीका बताया है वो सरलतम तरीका है, उसी का ज़्यादातर लोग जो गृहस्थ लोग हैं उसका उपयोग करते हैं। उसमें शापोद्धार और उत्कीलन दोनों हो जाता है। परंतु फिर भी जिनको ये रहता है कि नहीं हमने तो मंत्र सुने हैं बहुत सारे, तो मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ। उन मंत्रों के द्वारा भी उत्कीलन संभव है, शापोद्धार संभव है। तो किनका शाप लगा हुआ है? ब्रह्मा का, वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, इन तीनों का शाप लगा हुआ है। तो इसकी कुछ विधियां हैं, अलग अलग विधि। एक विधि है जिसमें 18 मंत्रों का पाठ करना होता है, जिससे शापोद्धार होता है। एक ऐसा है विधि है जिसमें एक मंत्र है, जिसका प्रारंभ में सप्तशती के पाठ के प्रारंभ में और पाठ की समाप्ति के बाद मात्र 7 बार उस मंत्र का पाठ कर लिया जाता है और मान लिया जाता है कि शापोद्धार हो गया। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो पहले आप जो एक मंत्र है, बहुत सरल सा मंत्र है, इस मंत्र के अनेकों काम में प्रयोग भी हैं, आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कभी भविष्य में बताए जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। यह एक मंत्र है। पाठ के पूर्व 7 बार पाठ कर लीजिए, पाठ करने के बाद में इसका 7 बार इसका पाठ कर लीजिए इस मंत्र का, तो शापोद्धार माना जाता है। जिन लोगों को 18 मंत्र, जो कहते हैं कि नहीं 18 मंत्र भी होते हैं, बात सही है, 18 मंत्र भी होते हैं। तो वो 18 मंत्र कौन से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सप्तशती में आपको वो उपलब्ध हो जाएंगे। फिर भी ये मंत्र पढ़िए और ध्यान रहे कि ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप से आप प्रार्थना करें कि उससे मुक्ति हो। तो पहला मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्ये मधुकैटभ मर्दिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्यः विमुक्ता भव। हर मंत्र के बाद आपको ये बोलना है ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्यः विमुक्ता भव। पहला मंत्र पुनः मैं बोल रहा हूँ। अब पूरे 18 मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, इनका पाठ करना पड़ता है। पहला मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्ये मधुकैटभ मर्दिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्यः विमुक्ता भव। दूसरा मंत्र ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्य नाशिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्यः विमुक्ता भव। तीसरा ओम रंग रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुर मर्दिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्यः विमुक्ता भव। चौथा मंत्र है ओम शों शुधा स्वरूपिण्ये देववंदिताय शापेभ्यः विमुक्ता भव। मंत्र के बाद आप ब्रह्मा विश्वामित्र वशिष्ठ शापेभ्यः विमुक्ता भव जोड़ लीजिए। पांचवा ओम शां छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ। ओ शं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ।
ओम त्रिंग त्रिशारु स्वरूपिण्ये चंड मुंड वध कारिण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्य विमुक्ता भव। ओम शांग शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीज वध कारिण्ये। ओम जांग जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ वध कारिण्ये। ओम लंग लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभ वध कारिण्ये। ओम शंग शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदायिन्ये। ओम कांग कांति स्वरूपिण्ये राज्यवर प्रदाय। ओम मांग मातृ स्वरूपिण्ये अनर्गल महिम सहिताय। ओम ह्रीं श्रीं दुंग दुर्गाय सर्वैश्वर्य कारिण्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्ये। ओम क्रीं काल्ये काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा दिव्ये नमः। जो मंत्र मैंने बोले हैं उसके आगे आपको जो जोड़ना है, शुरू के 4-5 मंत्रों में आपको मालूम है, ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापेभ्य विमुक्ता भव। तो आप ये जोड़ के आप कर लें, तो इससे भी शापोद्धार हो जाता है। तो ये मैंने आपको शापोद्धार भी बता दिया, जिन्हें नियम की बहुत चिंता है। अन्यथा मैंने कहा ही है कि 13-1, 12-2, 11-3, 10-4, 9-5, 8-6 और 7वें अध्याय का 2 बार पाठ करिए, शापोद्धार संपन्न हो जाता है। भाव से करिए, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। भगवती के श्री चरणों पे यह भाव समर्पित कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं, क्रम की बात आई थी। एक सज्जन ने कहा कि क्रम बता दीजिए, कौन सा क्रम है। फिर उन्होंने और भी अन्य क्रम का मूल उद्देश्य जो होता है, एक तो मैंने आपको बताया, क्रम का जो उत्कीलन क्रम तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे शापोद्धार जिससे किया जाता है, जो मैंने कहा था 13वां पाठ, फिर पहला पाठ, 12वां पाठ, फिर दूसरा पाठ, यह उत्कीलन क्रम है। पर वो अन्य क्रम की बात कर रहे थे। वो क्रम इसलिए है, क्रम पाठ जो सप्तशती का होता है वो काम प्रयोग के लिए होता है। क्योंकि ये सप्तशती के पाठ का ही एक हिस्सा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रहे इस बात का, पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भगवती की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं तो बिना मार्गदर्शन के भगवती के सामने अपना संकल्प रखिए और भगवती को अपने समक्ष रखिए और उन्हीं से मार्गदर्शन लेते हुए आप पाठ करें, आपका कोई अहित नहीं होगा। परंतु अगर आप कोई काम प्रयोग करते हैं तो निसंदेह रूप से आपको किसी मार्गदर्शक से चीज़ों को समझ लेना चाहिए। और मार्गदर्शक से समझने का अर्थ सीधा है कि उस व्यक्ति के स्थान पे जाइए। क्योंकि एक कमरे में बैठ के वीडियो बनाना बहुत आसान है, मैं भी बना रहा हूँ, परंतु अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति जो आपके समक्ष वीडियो में बोल रहा है वो वास्तव में साधना करता है, उसका कोई साधना स्थान है भी या नहीं है, ये जानना हो तो पहले उस व्यक्ति के साथ रहना होगा। क्योंकि जो कुछ मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ वो तो कथनी है, तो एक व्यक्ति की कथनी करनी समान होनी चाहिए, लेकिन इससे सबसे ऊपर है उसकी रहनी। उसके साथ रह के तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा उसकी कथनी और करनी क्या सिर्फ आपको दिखाने के लिए अथवा वह वाकई में साधना के मार्ग पे अग्रसर है। तो किसी के मार्गदर्शन का अर्थ होता है किसी के भौतिक मार्गदर्शन में, किसी व्यक्ति के सानिध्य में करिए अगर आप कोई काम प्रयोग के लिए करने जा रहे हैं। और ख़ास कर तब जब वो काम प्रयोग आप शत्रुनाश इस तरह की चीज़ों के लिए, कोई अभिचार के लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि नुकुंभला का क्रम जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग उसमें बहुत रुचि रखते हैं। तो भगवती की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी तो शत्रु आपके अनुकूल स्वतः हो जाएंगे, शत्रुनाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यह अलग विषय है कि भगवती की साधना तपस्या के मार्ग में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, परीक्षा बहुत होगी, ऐश्वर्य कम होता है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी साधना पद्धतियों की। अभी बात करें सप्तशती के क्रम की। तो सभी कामनाओं के लिए जो क्रम होता है वो महाविद्या क्रम होता है, जिसमें प्रथम चरित्र का पाठ होता है, मध्यम चरित्र का पाठ होता है, उत्तम चरित्र का पाठ होता है। पहले प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम। शत्रुनाश के लिए उत्तर, फिर मध्यम, फिर प्रथम, इसे चंडी क्रम कहते हैं। आरोग्य लाभ अगर आपको करना हो तो एक मृत संजीवनी क्रम है, मध्यम, फिर उत्तर, फिर प्रथम। निकुंभला क्रम किसे कहते हैं? निकुंभला क्रम में मध्यम, प्रथम और उत्तम यह क्रम है परिरक्षा के लिए। मध्यम, प्रथम और उत्तर स्वयं के रक्षार्थ, शत्रु से हमारी रक्षा हो। अब शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए जो आपने कहा, तो शूलेन पाहिनो देवी मंत्र जो है, शूलेन पाहिनो देवी मंत्र से आपको संपुटित करना होगा इसी क्रम में हर 700 जो पूरे मंत्र हैं उनको। यह निकुंभला का क्रम है जिसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है। संपुट की बात आती है तो यह भी कहा गया है कुछ जगह पे कि सप्तशती में जो संपुट लगाना है वो सप्तशती का ही मंत्र लगाना है, ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ सप्तशती का ही मंत्र इसमें संपुटित होगा। अन्य मंत्रों का भी संपुट लगता है, लोग अपने इष्ट मंत्र का भी संपुट लगाते हैं। महाविद्याओं में बगलामुखी का संपुट लगता है, मातृपुष्प सुंदरी का संपुट लगता है मंत्र। हाँ, यह बात अवश्य है कि सप्तशती के अपने अनेकों मंत्र हैं जो स्वतंत्र रूप से भी आप उनका पाठ कर सकते हैं, और अगर उन्हें संपुटित कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी को अनुकूल करना है तो ज्ञानेन अपि जितांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचुति, संपुटित कर दीजिए, व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा आपके, या आपके भीतर सम्मोहन की शक्ति आ जाएगी। रोगनाश के लिए रोगान शेषान पहन से तुष्टा रुष्ट तो कामान सकलन दुष्टान, इस मंत्र का करते हैं संपुट। सभी बाधाओं के लिए सर्व बाधा प्रश्नम। तो बहुत सारे मंत्र हैं। जो गुप्त नवरात्रि कल से आरंभ हो रही है, तो अभी जो मैंने मानस मंत्र प्रयोग की श्रृंखला आरंभ की थी उसको थोड़ा विराम देते हुए मैं सप्तशती के जो मंत्र हैं उनकी श्रृंखला का आरंभ करने जा रहा हूँ। तो उसमें उन मंत्रों, सप्तशती के उन मंत्रों का उल्लेख होगा जिनसे अनेकों अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। स्वतंत्र रूप से आप उनका जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं संकल्प लेकर, और अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ये निकुंभला क्रम जिसके बारे में सर्वाधिक। शत्रुनाश के लिए एक संहार क्रम होता है जिसे विलोम पाठ कहते हैं हम, कि त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहाँ से आरंभ कर लीजिए और प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक तक। ये ना कर पाए तो 13वें अध्याय का आप अध्यायों का विलोम पाठ कर सकते हैं कि 13 अध्याय, फिर 12, फिर 11, ये भी विलोम पाठ में आता है। और अक्षरशः विलोम पाठ आप कर नहीं सकते, मंत्र के सारे अक्षर उलट जाते हैं, ये गुरु सिखाएंगे। इसमें मेहनत लगती है, मंत्र को विलोम पढ़ना बहुत दिक्कत है, ये सीखने वाली चीज़ है, इसे समझिए। एक महातंत्री क्रम भी है जिसमें उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र का पाठ किया जाता है। तो और ज़्यादातर जो क्रम है वो संपुट मंत्रों के द्वारा है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि,
ये भी इसका संपुट लगा के किया जाता है, तो ये भी एक क्रम है। तो अनेकों अनेक इस तरह के कर्म हैं। तो आप जिस क्रम से करना चाहें, सरलतम तरीका मैंने जो आपको बताया है वो यही है कि कवच, अर्गला, कीलक, देवी अथर्वशीर्ष अपने आप में अद्भुत स्तोत्र, देवी का शतनाम, नवार्ण का जाप, कुंजिका का पाठ, शापोद्धार का मंत्र ना भी पढ़ें तो जो आपको मैंने उत्कीलन क्रम बताया है उससे आप पाठ कर लें। हवन आवश्यक नहीं है प्रभु, इसमें मत उलझ जाइएगा कि सप्तशती का हम पाठ करें तो हमें हवन भी करना है। नहीं कर पा रहे हैं, भगवती से निवेदन कर लीजिए कि भगवती मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जो कवच मंत्र है, कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, दूत उवाच है, जहाँ पे आया उसकी आहुतियाँ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें नवार्ण मंत्र की आहुति दे देते हैं। तो भगवती से ये निवेदन कर सकते हैं आप कि मैं 700 श्लोकों की सप्तशती का मैं पाठ करने जा रहा हूँ, और भगवती मैं संभवतः इस 700 जो श्लोक हैं इसका मैं हवन ना कर सकूं, क्योंकि हवन जब आप करने जाएंगे तो तकरीबन 6 घंटा लगता है, उसमें फिर विशेष आहुतियाँ भी होती हैं, वो आपको सीखना होगा किसी के मार्गदर्शन में, और ये अनिवार्य नहीं है कि उसको मार्गदर्शन में सीखना है। आप सप्तशती को लगातार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप स्वयं के द्वारा भी कर सकते हैं। जब आप भगवती की प्रसन्नता के लिए कर ही रहे हैं, कोई काम में प्रयोग के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। तो 700 आहुतियाँ आप नवार्ण मंत्र की दे दें, वो भी नहीं होता है तो भगवती से कहें कि भगवती हम एक मंत्र की आहुति 108 मंत्र की आहुति दे देंगे। नवरात्रि में प्रयास करिए कि अष्टमी की रात्रि आप हवन अवश्य संपन्न करें। अष्टमी की रात्रि आप जागरण कर दें तो और भी अच्छा है। ये मैं बात कर रहा हूँ गुप्त नवरात्रि की। जब चैत्र की नवरात्र आएगी तो चैत्र की नवरात्र का विधान, चैत्र की नवरात्र में क्या पूजन आप कर सकते हैं, जो सरलतम तरीका होगा मैं उस पर आपसे अवश्य चर्चा करूँगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपसे बातें की उसमें अगर आपको कोई भी शंका हो रही है, कोई भय हो रहा है, या कोई आपको किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पर मेरा निवेदन पुनः है कि गुप्त नवरात्रि में प्रयास करिए, संस्कृत में पाठ करें अथवा हिंदी में पाठ करें, सप्तशती का अवश्य पाठ करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। महादेव और भगवती आपका मार्ग प्रशस्त करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।